तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने देखा कि हाइबरनेट की एप्लीकेशन हम वेब के थ्रू कैसे चला सकते हैं, हाइबरनेट विद वेब एप्लीकेशन। सो वेब एप्लीकेशन की केस में बस हमें एक जेएसपी बना देना था और उस जेएसपी की करस्पॉन्डिंग एक बीन एंड एक डाओ, राइट। तो हमने जो एक्चुअल लॉजिक अपना लिखा हुआ था डेटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, वो हम अपने उसी डाओ के अंदर ही हमने लिख रखा था, जिससे हमारा डेटा इंसर्ट होगा, राइट। तो नॉर्मल एप्लीकेशन का हमें फ्लो समझ में आ गया, प्लस वेब से चलाने आ गया, राइट। इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हाइबरनेट का प्रोग्राम एनोटेशन से कैसे चलाते हैं। हाइबरनेट प्रोग्राम विद एनोटेशन, जैसे आपने सर्वलेट में भी एनोटेशन यूज करा, ऐसे ही हाइबरनेट में भी एनोटेशन का कंसेप्ट है। तो हाइबरनेट में एनोटेशन का कंसेप्ट लाने का क्या पर्पस था? हाइबरनेट एप्लीकेशन विदाउट एचबीएम फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। हाइबरनेट एप्लीकेशन हम बिना एचबीएम फाइल के क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए मैं क्या करूँगा। अभी मैं एक सेपरेट ही प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, फाइल में जाके, न्यू में जाके सिंपल जावा प्रोजेक्ट लेके चलता हूँ पहले मैं। जावा प्रोजेक्ट, ये है जावा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं हाइबरनेट। म्यूट कर लो भाई। हाइबरनेट विद एनोटेशन, यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बन के आ गया, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें चाहिए जार फाइल, तो इस प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक करेंगे, जावा बिल्ड पाथ में जाएंगे, ऐड एक्सटर्नल जार में जाएंगे, माइस्क्वेल का तो कनेक्टर ऐड करना ही होगा, फिर से ऐड एक्सटर्नल जार में जाएंगे और डी के अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर रिक्वायर्ड के नाम से है, ये हम सारा जार फाइल यहाँ पे ऐड कर देंगे। अप्लाई एंड क्लोज। देखिए अब इसके बाद का जो अगला प्रोसेस होगा वो होगा कि आपको क्या डेटा स्टोर करके रखना है, राइट। तो मैं ये माई पैक और ये सारा चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए हाइबरनेट एप्लीकेशन विदाउट एचबीएम फाइल बनने वाली है, एचबीएम फाइल की ज़रूरत ही नहीं होगी। मैं डिलीट मार देता हूँ एचबीएम फाइल, ख़त्म, नहीं यूज करेंगे जी एचबीएम। तो फिर क्वेश्चन आ जाता है कि एचबीएम नहीं यूज करोगे तो फिर जो हमारी पोजो क्लास होती है, इस पोजो की एंट्री कहाँ पे होगी? कैसे हमारे सीएफजी फाइल को, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को पता चलेगा कि हमारी पोजो है और इसका एक ऑब्जेक्ट हमें डेटा मतलब टेबल में स्टोर कराना है, कैसे पता चलेगा? है ना क्वेश्चन? बोलिए भाई। अगर हम इसका एक ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अगर हम रखना चाहते हैं कहाँ पे, अपने टेबल में रखना चाहते हैं, स्टोर कराना चाहते हैं, तो इसको बताना पड़ेगा ना कि इसका एक ऑब्जेक्ट हमें डेटाबेस में स्टोर करना है। कैसे स्टोर कराएंगे, समस्या है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जैसे मैंने ये नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसे ही हम एक मैवन प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना पहले मैवन प्रोजेक्ट कैसे बनता है, कि नहीं बताया? अभी तक कभी नहीं बताया मैवन के बारे में। उस केस में हमें जार फाइल डिपेंडेंसी, हाँ जी क्या कह रहे हो अमित? अमित आवाज़ आ रही है? हाँ सर, कुछ नहीं बोला मैंने। मैंने कहा कि मैंने मैवन प्रोजेक्ट बनाना बताया आप लोगों को? नहीं सर। ओके चलिए बता दूंगा आगे, मैं इसी में ही आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद इस टॉपिक के जस्ट बाद याद करना ना कि सर मैवन प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है ना।
मैवन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे पूरा। ठीक है सर। तो अब देखो बात यहाँ पे ये आ जाती है कि हमारी इस पर्टिकुलर पोजो की एंट्री आपके उसमें कैसे करा जाए, CFG में कैसे करा जाए। तो CFG के अंदर जहाँ पे आप मैपिंग रिसोर्स यूज करते थे ना, वहाँ पे एक आता है टैग मैपिंग क्लास। तो रिसोर्स के जगह पे मैपिंग क्लास का नाम लिख दीजिए। और हमारी क्लास कहाँ पे बनेगी, माई पैक पैकेज के अंदर EMP नाम की क्लास है, ये हो जाएगी मैपिंग क्लास। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है डेटाबेस में जब स्टोर्ड होगा तो इसको कैसे क्या नाम है ट्रीट कराया जाएगा कि भाई इसका एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर्ड हो जाए, मतलब इसको परसेस क्लास कैसे माना जाएगा। ठीक है, तो इसको परसेस क्लास ऐसे माना जाएगा, यहाँ पे लगाया जाएगा @ और @ के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे लगा देंगे एंटिटी। ये देखिए ये है जेवैक्स के परसिस पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है। जेवैक्स के परसिस पैकेज में @ एंटिटी लगाने से ये जो हमारी पर्टिकुलर क्लास हो गई, ये बन गई एक एंटिटी क्लास, ये बन गई एक परसिस्ट क्लास, ये बन गई वो क्लास जिसका एक ऑब्जेक्ट हमें डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो मतलब ये सोच लो कि HBM ना बना के @ एंटिटी लगाने से हमारा काम चल जा रहा है। बस हमारे JVM को पता चल जाएगा जी कि भाई हमारे हाइबरनेट फ्रेमवर्क को पता चल जाएगा कि भाई हमारा इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट को हमें डेटाबेस में स्टोर कराना है। फिर आपने कहा टेबल, तो टेबल के लिए भी लगा लीजिए ऐसे ही @ टेबल, किस नाम से टेबल बनाना है ये भी उसे पता चल जाएगा। तो हमने @ टेबल लगा लिया और टेबल लगाने के बाद यहाँ पे टेबल का नाम लिख दिया, नेम इक्वल टू क्या दे दें भाई, एम्प्लॉय 1 2 3, ये हमने दे दिया। ठीक, बस खत्म, दैट्स इट। ठीक है, और क्या बहुत ज़रूरी चीज़ होती थी, क्योंकि देखो इसी फील्ड के नाम से ही टेबल में फील्ड बनते, इसी पर्टिकुलर डेटा के नाम से ही टेबल में फील्ड्स बनते हैं। तो इनके लिए फील्ड तो अपने आप बन ही जाना है, हमें तो उसके लिए कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बस ये बताना होगा कौन सा फील्ड हमारा प्राइमरी की है, तो उसके लिए क्या नोटेशन होता है जी, @IDA नोटेशन, @IDA नोटेशन, बस ख़त्म। ID हो गया, एंटिटी हो गया, टेबल हो गया, अब क्या चाहिए। अब इसका एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस में स्टोर करने के लिए कैपेबल हो चुका है। दैट्स इट। बताओ ये लिखना आसान है या HBM लिखना आसान है, ये सारा चीज़ बनाना आसान है या HBM बनाना आसान है। HBM बनाए कि यही एंट्री से हमारा काम हो जाए, यही यूज़ करें, आप लोग बताइए। बोलो भाई, नहीं बोलोगे। यही आसान है सर। तो बस हाइबरनेट एप्लीकेशन विदाउट एनोटेशन हो गया। विदाउट एनोटेशन नहीं सर आईडी के अंदर जनरेटर क्लास के लिए कैसे होगा? जनरेटर टाइप भी इसके अंदर एट्रीब्यूट होगा। ये ऐसे लगाओ, ऐसे यहाँ से कंट्रोल स्पेस करो, यहाँ पे जनरेटर होगा, जनरेटर टाइप, एक मिनट, ये देखिए @ जनरेटर टाइप, जेनेरिक टाइप, जनरेटर टाइप दिख रहा है ये। हाँ जी अमित, ये दिख रहा है हाँ सर। तो @ जनरेटर टाइप इसके साथ लगा दीजिए और जनरेटर टाइप आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि टाइप क्या होगा। ये देखिए बेसिकली ये जनरेटर टाइप जो है नोटेशन के अंदर है ये वाला नहीं होगा, बेसिकली परसिस्ट वाला होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा @ जनरेटेड वैल्यू और यहाँ पे लिखना है स्ट्रेटजी इज इक्वल टू जनरेशन डॉट आइडेंटिटी लिख दिया गया और डॉट लगा के ऐसे लिखोगे तो इसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि आप क्या क्या दे सकते हो। ऑटो दे सकते हो, आइडेंटिटी दे सकते हो, है ना, ये यहाँ पे असाइन करा सकते हो। टेबल और जनरेटर टाइप, तो यहाँ पे आप ऑटो दे दीजिए, ये ऑटो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऑटो, है ना, और उसके बाद ये देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हमारा प्राइमरी की जनरेट करके देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ये ऑटो बेसिकली इंक्रीमेंट के लिए ही होता है।
ठीक, तो इस तरह से जनरेटर टाइप भी हम मतलब प्रोग्राम में दे सकते हैं। बाकी प्रोग्राम की क्या कहानी होगी, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, है ना। यहाँ पे एक का आधा लाइन और थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज ये होगा कि जब आप यहाँ पे इस जगह देखिए, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे, वहाँ पे एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन करके एक क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे। नॉट कॉन्फ़िगरेशन, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। ये आप अलग से कहीं लिख लीजिए, एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए और एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे आप डाल दीजिए। दैट्स इट, बस यही करना है नया का। तो एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन डॉट कन्फिगर डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, बाकी सारी कहानी वही होगी। एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन कैनॉट इंस्टेंशिएट द एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। सो ये देखिए, बेसिकली हम एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन क्लास को जब यूज़ करेंगे ना एनोटेशन के लिए, तो हमें बेसिकली एनोटेशन का अलग से जार फाइल लेके आना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। क्योंकि ये यहाँ पे ये जार फाइल इसकी है नहीं, तो इसलिए वर्क कर नहीं रहा है, राइट। तो इसकी हम अलग से जार फाइल सर्च करेंगे। सो देखिए, हाइबरनेट की जार फाइल यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। किसी भी वेबसाइट पे चले जाते हैं और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं, राइट। एनोटेशन के लिए जार फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये लिखिए डाउनलोड एनोटेशन जार फाइल फाइनल्स, यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। सो इसे ओपन करते हैं, शो इन फोल्डर, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ओपन कर लेते हैं, राइट। और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सो ये देखिए हमारे पास ये कॉमन एनोटेशन दिख रहा है, कॉमन एनोटेशन फाइनल एंड कॉमन एनोटेशन, ये करके ये जार फाइलें आपको चाहिएगा, तब ये काम कर पाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इसको ऐसे सेलेक्ट करिए, प्रोजेक्ट में जाइए, प्रॉपर्टीज और ऐड एक्सटर्नल जार्स। हाइबरनेट कॉमन एनोटेशन तो यहाँ पे है मेरे पास, क्या नहीं था, हाइबरनेट कॉमन एनोटेशन। ओके, एक्चुअली ये ना हम हाइबरनेट का जो बहुत सारी जो जार फाइल है ना, ओल्ड वर्जन की जार फाइलें यूज़ कर रहे हैं। अब हाइबरनेट का जो 2.x रिलीज़ है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी जार फाइलें 2.x रिलीज़ की मैं यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल ओल्ड वर्जन की। तो 2.x रिलीज़ में हाइबरनेट का एनोटेशन का सपोर्ट ही नहीं है, इसके लिए हाइबरनेट 3 की हमें जार फाइलें चाहिए। बल्कि और भी अपडेटेड जार फाइलें मार्केट में भी चल रही हैं, हाइबरनेट 4, 5 ये भी चल रहा है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे, अपने सारे जार फाइलों को यहाँ से अपग्रेड करेंगे। हमें ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा यार, मैं इस तरह से इंडिविजुअली जार लेके आऊँगा, डाउनलोड करूँगा तो ज़्यादा एफर्ट लगेगा ना, ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो यार इसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए मैवन आया। मैवन कहता है कि अगर सपोज करो कोई प्रोजेक्ट आप बना रखे हो, वेब प्रोजेक्ट बना रखे हो, और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और अचानक आपको जार फाइल की ज़रूरत पड़ गई किसी, जैसे अभी हाइबरनेट एनोटेशन पे काम कर रहे हो, कल को स्प्रिंग पे काम करोगे, कल को आप किसी और थर्ड पार्टी एपीआई को यूज करोगे। इस तरह से कितने जार फाइलें ढूंढते फिरोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा ना, और प्रोजेक्ट को मैनेज करना भी बहुत आसान नहीं होगा। और अगर सपोज करो कि एक वर्जन ये हाइबरनेट का 5 वाला जो जार फाइल है ये आप यूज करना चाहते हो, साथ में इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो यूज करना चाहते हो, वो कैसे यूज करोगे, वो भी हमें चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारा मैवन प्रोजेक्ट आता है। तो हम क्यों ना काम करें, इस प्रोजेक्ट को मैवन से ही बना ले। मैवन से बनाने से ये फ़ायदा मिलेगा कि हम क्या करेंगे, बस मैवन के अंदर बेसिकली एक लाइन की डिपेंडेंसी होती है, उसको ऐड करने से
हमारे पास जार फाइल अपने आप आ जाती हैं। दिखाता हूँ मैं, ये कोई ज़रूरी नहीं था ये हर जगह कर सकते हो। हम मैवन ही बना लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसकी कहानी। हम एक ही करके डाउनलोड करेंगे, बहुत हमारे लिए एफर्ट लगेगा। हम बस डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। फाइल में गए, न्यू में गए, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है अदर में जाके मैवन प्रोजेक्ट। अब हम कुछ नहीं करने वाले, हम मैवन प्रोजेक्ट बनाने वाले। अब हम आगे चल के जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे मैवन ही, चाहे वो अभी हाइबरनेट का है, कल को स्प्रिंग का भी होगा, किसी और चीज़ के लिए भी प्रोजेक्ट बनाओ तो मैवन बना लेना चाहिए। मैवन प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैवन में भी डेस्कटॉप वाला बनाना चाहते हो, वेब वाला बनाना चाहते हो। अगर डेस्कटॉप बनाना चाहते हो सिंपल, तो क्विक स्टार्ट कर लेंगे। वेब के लिए तो वेब आर्क टाइप करके यहाँ पे ऑप्शन आता है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं वेब आर्क टाइप। तो हम क्विक स्टार्ट ही करके चलेंगे, हम यही वाला लेके चलेंगे। अभी हम वेब आर्क टाइप नहीं बना रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रोजेक्ट का ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी यहाँ पे देना होता है बेसिकली। ग्रुप आईडी का मतलब होता है प्रोजेक्ट के पैकेज का नाम। तो हम ले देते हैं com.androjava, ठीक है ना। आर्टिफैक्ट आईडी मतलब ये हो गया प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम देते हैं हाइबरनेट विद एनोटेशन, ठीक है ना, ऐसे देते हैं और कर देते हैं फिनिश। अब देखिएगा आपको ये प्रोजेक्ट, ये मैवन प्रोजेक्ट और नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाने में क्या ऑप्शन है। मैवन का देखिए आपकी इक्लिप्स में सपोर्ट है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, होना ज़रूरी है। पहली बार प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, टाइम लगेगा। ये प्रोजेक्ट बिल्ड होके आ गया। साथ में यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका हाइबरनेट विद एनो करके आया होगा, एनोटेशन यहाँ पे है ऊपर, ये है। ये देखिए आपके प्रोजेक्ट में SRC आ चुका है। SRC के लिए कोई पैकेज भी बन के आ चुका है। यहाँ पे सारी चीज़ सब कुछ सही है, बट यहाँ पे देखिए मैवन डिपेंडेंसी करके एक फोल्डर आ चुका है। साथ में इसमें कोई डिपेंडेंसी ऑलरेडी एडेड है। pom.xml भी बन के आ जाता है, ये एक्सएमएल होता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। और यहाँ पे ही बेसिकली हम प्रोजेक्ट्स की जार फाइल की डिपेंडेंसीज ऐड कर देते हैं। देखिए मैवन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी के लिए आपको इतना समझिए कि ये फ़ायदा हमारे लिए है कि यार प्रोजेक्ट में जार फाइल वार फाइल हमें लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अलग से, हम बस यहीं पे एंट्री करेंगे, हमारे सारे जार्स आ जाएंगे, काम बन जाएगा हमारा, राइट। तो जैसे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डिपेंडेंसीज के अंदर एक डिपेंडेंसी पड़ी हुई है, और वो डिपेंडेंसी है आपकी JUnit की। अब ये डिपेंडेंसी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हटा दीजिए। अब जैसे हटा के सेव करोगे तो आप देखोगे डिपेंडेंसीज जो फोल्डर था वो गायब ही हो गया, एकदम बिल्कुल वो गायब ही हो गया, क्योंकि वहाँ पे कोई जार फाइल ही नहीं थी। अब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो अपने आप डिपेंडेंसी आ जाती है। तो आप गूगल पे जाइए, डाउनलोड। अब आपको जार फाइल डाउनलोड नहीं करना है, अब आपको जार फाइल डाउनलोड नहीं करना है। आप बस लिखिए मैवन हाइबरनेट डिपेंडेंसी, बस ये लिख दीजिए। तो जो लेटेस्ट डिपेंडेंसी होगी ये अपने आप वहाँ पे दिख जाती है, आप उसको जाके रिपोजिटरी से उठा सकते हो। मैवन के देख रहे हो, हाइबरनेट 6 पे काम चल रहा है अभी। तो हाइबरनेट 6 का ये रिलीज़ है। 6 थोड़ा बहुत ज़्यादा हायर हो जाएगा। फाइनल रिलीज़ जो है ये सा अल्फ़ा रिलीज़ है। तो आप फाइनल वाले में जाइए, देखिए फाइनल कॉल जो आ रहा है, फाइनल पे जाइए और यहाँ पे जाके इसे सेंट्रल पे क्लिक करिए, राइट। या बैक करते हैं फिर से, फाइनल वाले जार को ही सेलेक्ट करते हैं मेनली, है ना। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ऊपर, ये देखिए हाइबरनेट कोर की डिपेंडेंसी ये है। बस इसको करा जी हमने कॉपी, और डिपेंडेंसी के अंदर ले आके करा पेस्ट, और ऐसे कर दिया सेव। देखिए इसको सेव करते ही सारा काम हो जाएगा अपने आप ही। ऑनलाइन इंटरनेट से सारी लाइब्रेरी, सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड कर लेगा। प्रोजेक्ट में आपको अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। कभी नहीं यूज किया आप लोगों ने इसे? हाँ जी, कभी नहीं यूज किया? ना सर। हाँ सर। क्या बात कर रहे हो, इसे यूज करना चाहिए, बहुत आसान सा चीज़ है ये तो आप सर्वलेट की एप्लीकेशन में भी कर सकते थे, नॉर्मल हर वेब प्रोजेक्ट में। अब नॉर्मल प्रोजेक्ट्स जो हम डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट वी हैव टू क्रिएट दिस मैवन प्रोजेक्ट। हमेशा मैवन प्रोजेक्ट ही बनाना चाहिए।
मैवन प्रोजेक्ट बनाओगे ऐसे डिपेंडेंसी, जैसे यार प्रोजेक्ट लेवल पे जब हम काम करते हैं तो एक दो जार फाइल पे नहीं काम करते, एक दो लाइब्रेरी पे नहीं काम करते हैं, हजारों लाखों लाइब्रेरीज होती हैं हमारे पास। कई बारी जो है हजारों लाखों, तो मान लो हजारों नहीं है तो 25-50 तो है, 10 मतलब 10-20 तो नहीं होता है, कम से कम 100-150 तो है। अब 100-150 लाइब्रेरी 100-150 जगह से जाके अलग अलग लाने में, उसको मैनेज करने में कितना दिक्कत होता है। जार फाइल को सिस्टम में रखो जी, सिस्टम में रख रहा हूँ जी, अगर मान लो कि मैं वो सिस्टम में कहीं से गलती से डिलीट हो जाए तो फिर वो दिक्कत करेगा, लोकेशन चेंज हो जाए तो फिर वो दिक्कत करेगा। ये प्रोजेक्ट को जहाँ पे डिप्लॉय करोगे वहीं पे जार फाइल अपने आप डाउनलोड कर लेगा, बिल्ड कर लेगा, है ना। ये मैवन का ऑप्शन मतलब फ़ायदा है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है ये डाउनलोडिंग सोर्स एंड जावा डॉक्स, ये सब डाउनलोड कर रहा है, ये थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। हाँ कहाँ पे क्या बात कर रहे हो, मैवन प्रोजेक्ट बनाएंगे 2 फोल्डर बनेगा? नहीं, एक ही प्रोजेक्ट्स का नाम तो एक ही बना है। ये एसआरसी वाले की बात कर रहे हो ना, जो अंदर बनता है ये? नहीं सर, इक्लिप्स खोलिए ना आप। इक्लिप्स पे हूँ मैं। हाँ ये मैं इक्लिप्स पे ही हूँ, दिख रहा है आपको? हाँ सर, आ गया सर। एक तो ये हाइबरनेट विथ एनोटेशन है, एक तो ये फोल्डर बना है, और ये जो बेसिकली हाइबरनेट टेस्टिंग के लिए बनता है। ये देखो एक्चुअली क्या होता है, जब प्रोजेक्ट बनता है ना तो एक टेस्टिंग के लिए भी, टेस्टिंग पर्पस के लिए बनता है। जो टेस्टिंग वाले होते हैं बेसिकली वो नीचे एसआरसी वाला जो टेस्ट बना हुआ है ना, इसको यूज करेंगे। लेकिन आपको अगर टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करना है तो आप इसको डिलीट मार सकते हो जी, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे केस में। लीजिए ख़त्म, ठीक है, हमने डिलीट मार दिया। वो अलग से बन के आता है, हमें ज़रूरत है बस इस पर्टिकुलर उसकी। ये जो पैकेज बन के आया ना, ये पैकेज बन के आया, इस पैकेज के अंदर ये हमारी फाइल है, डायरेक्टली इसे हमें यूज करना है जी। ये जो हमने ऐप करके app.java बन के आई है, और app.java को भी रीनेम कर सकते हो, आपकी इच्छा है। इसको ऐप के जगह पे रिफैक्टर में जाइए, रीनेम कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसको कर देते हैं अपडेट, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए कि ये मैवन डिपेंडेंसी में ये देखिए सारी लाइब्रेरी आ गई कि नहीं आ गई। हमें कहाँ जाना है, कॉमन एनोटेशन यूज करना था ना ये। हाँ सर, ये हाइबरनेट कोर फाइनल जार फाइल आ गई ना, तो हमें अलग से एक एक चीज़ लेके आने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे कोर की डिपेंडेंसी ऐड कर दी। बाकी और भी जो डिपेंडेंसी होगी, अगर ये काम नहीं करेगा तो हम और भी डिपेंडेंसीज लेके आएंगे। बाकी क्या था, ये हमारा प्रोजेक्ट था ना हाइबरनेट विद एनोटेशन वाला, इसमें ये पैक था और ये हाइबरनेट CFG फाइल थी, है ना। तो एक काम करते हैं, पैक के अंदर से ये दोनों चीज़ें हैं ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, yes to all कर देते हैं, और ये हाइबरनेट CFG फाइल इस पैक के पैरेलल यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं। बाकी इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको कर दीजिए डिलीट। ये हमारा डिलीट कर देते हैं, प्रोजेक्ट नॉट रिक्वायर्ड। अभी देखिए यहाँ पे एनोटेशन वाले में अगेन प्रॉब्लम आ रही है, एनोटेशन में अगेन प्रॉब्लम आ रही है। एनोटेशन वाला ये जार फाइल इसको नहीं मिल रहा है, ये अलग लोकेशन पे दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब अलग से इसका जार फाइल डाउनलोड कर लेंगे, मतलब डिपेंडेंसी डाउनलोड कर लेंगे, सॉरी, ठीक है। मैवन हाइबरनेट डिपेंडेंसी फॉर एनोटेशंस, ठीक है। एनोटेशंस के लिए अलग से आती है जो डिपेंडेंसी, वो हम मतलब अलग से ऐड ऑन कर लेते हैं इसमें। सो ये देखिए, बस आपको एनोटेशंस लिख देना और कुछ भी नहीं करना है। मतलब आप एक काम कर सकते हो, आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट्स में जाइए, प्रोजेक्ट्स में जाके यहाँ पे जो वर्जन है इसी का वो चाहिए ना, इसी डिपेंडेंसी को ही कॉपी करिए और यहाँ कर दीजिए पेस्ट, है ना। और बस आप क्या कर लीजिए, इसका जो नाम है बस वो चेंज कर दीजिए। ग्रुप आईडी तो हाइबरनेट org है, इसका आर्टिफैक्ट आईडी चेंज कर दीजिए, पैकेज का नाम बस चेंज कर दीजिए। इसके पैकेज का नाम दे देंगे हम हाइबरनेट एनोटेशन। ये अपने आप वहाँ से उसी सेम वर्जन का एनोटेशन की जार फाइल लेके आ जाएगा। ये देखिए मैंने सेव कर दिया,
और एक चीज़ है कि डिपेंडेंसी के अंदर डिपेंडेंसी होना ज़रूरी है। ये डिपेंडेंसी, फिर डिपेंडेंसी क्लोज, फिर डिपेंडेंसी ओपन, यहाँ पे एरर आ गया। ये कह रहा है कि मिसिंग आर्टिफैक्ट दिस एनोटेशन फाइनल। अच्छा ये है नहीं, कोई नहीं, तो फिर एक काम कर लेते हैं, 3.5.0 वाला ही डिपेंडेंसी ले आते हैं। ये इसके पास डिपेंडेंसी नहीं है इस वर्जन की, राइट। तो हम 3.5.0 फाइनल ही डाउनलोड कर लेते हैं, राइट। तो ये देखिए डाउनलोड हो रहा है अभी। तो पहली बार आप काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ये क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। कुछ नहीं, ये डिपेंडेंसीज फोल्डर के अंदर डिपेंडेंसी होती है, जिस डिपेंडेंसी में आप अपनी जार फाइल, मतलब ये रिपोजिटरी की लोकेशन आप देते हो। ये ऑनलाइन पड़े हुए हैं, ये अपने आप वहाँ से डाउनलोड होके आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेके जाइए कर्सर। अभी हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है ये, अब यहाँ कर्सर लेके जाते हैं। सो हाइबरनेट एनोटेशन, ये देखिए यहाँ पे दिखने लगा, ये हाइबरनेट एनोटेशन CFG वाला ये दिखने लगा जी। इसको बस इंपोर्ट कर लेंगे, दैट्स इट, ख़त्म। ये देखिए काम करना शुरू कर दिया, ये पैकेज इसे मिल गया। हाइबरनेट एनोटेशन, CFG एनोटेशन, सेशन फैक्ट्री, सारा चीज़ इसे मिलने लगा, है ना। प्रोजेक्ट वही था, सारा चीज़ यही था, सब कुछ वही है। बस हाँ, चेंजेस अब कहाँ पे होंगे, अब चेंजेस होगा कि भाई ये जो हमारा CFG फाइल है, क्या ये CFG फाइल को उठा पाएगा। दिस इज़ द पॉइंट, क्योंकि ये लोकेशन अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा। चलिए रन कर लेते हैं एप्लीकेशन, लेट्स सी। नहीं उठा पा रहा ये, नो क्लास डेफिनीशन फाउंड।